हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो ये वीडियो है बृहस्पतिवार का और ये दोपहर का वीडियो है। तो खाना वाना हमारा बन गया था और उसके बाद आम हम यहीं बगल में सब्ज़ी लेते हैं, बगल वाली आंटी दे के जाती है सब्ज़ी। तो वही कच्चा आम भी दी थी, तो सोचे कि गुड़ आम बनाएंगे इसका। तो आकृति को ना बहुत पसंद है। तो आम हम छील के और मतलब अच्छा से धो के छील के और छीलते छीलते ना मेरा 4-5 आम बच्चे लोग खा गए। तो अभी हो गया है शाम का समय, आम को धो के छील के काट के और रख दिए। तो सोचे कि बाद में इसको बनाएंगे, पहले रात का खाना का तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद फिर गैस को साफ़ सफाई करके फिर बनाएंगे। तो अभी लेके आ गए थे दूध हम। तो दूध लाने के बाद सबसे पहले गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं और तब तक ये बोले कि चाय बना दो, तो कॉफ़ी बना दिए सबके लिए। बच्चे लोग को सबको कॉफ़ी पीना था, दूध पियो या फिर कॉफ़ी पियो कुछ भी। तो हम ऐसे ही करते हैं, अगर बच्चे लोग को कॉफ़ी पीना रहता है तो हम एक ही साथ सबका बना देते हैं। तो फिर बच्चे लोग दूध उस दिन नहीं पीते हैं। होता है ना कि कभी कभी दूध पीने का मन नहीं करता तो बोलता है मम्मा कॉफ़ी बना दो, तो बस वही करते हैं, हम कॉफ़ी बना देते हैं। तो कॉफ़ी बन गई है और सबको जाके दे देते हैं। तो वही होता है कि बच्चे को कभी कभी मन नहीं करता है दूध पीने का, तो दूध नहीं पीता तो किसी दिन सेवई, किसी दिन खीर ऐसे ही बना देते हैं। बट ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमको कि दूध ही पियो। तो इधर आम को उबलने के लिए दे दिए थे। तो रोटी सब्जी बना लिए, दोपहर रात का जितना भी खाना था सारा बना के गैस को साफ़ सफाई करके और फिर हम अब आ गए हैं वही गुड़ आम बनाने के लिए। तो आम को पहले थोड़ा सा उबाल लिए ताकि उसका खट्टापन दूर हो जाए और इसमें थोड़ा सा मेथी और मिर्ची डाल के उसका फ़ौरन डाल के और फिर सारा मतलब उसको अच्छा से भूंज के उसके बाद लास्ट में गुड़ दे दिए। तो गुड़ियम हमारा बन ही गया था। तो हम सोचे चलो भगवान को भोग भी लगा देते हैं, दूध रोटी और यही जो बनाए हैं आम गुड़। तो वही, तो इधर सब बच्चे भी आ गए थे क्योंकि बच्चे लोग तो मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं, मेरे दोनों बच्चे और अभी मेरी भतीजी आई है। सो तीनों मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। तो मैं भगवान को भोग लगा रही थी तो ये लोग कुछ बात कर रहा था हमसे, तो बस वही बातें चल रही थी। हमारे बच्चे ना ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं हैं, अपना स्कूल पढ़ाई और बस मेरे ही पीछे घूमते रहते हैं। ये लोग घर में ही रहते हैं, इधर उधर ये लोग को आदत नहीं है घूमने का या फिर जाने का। आकृति कभी कभी बोलते हैं खेलने जाओ तो ही जाती है, बाबू तो शाम में कभी कभी चला जाता है। तो बस इधर हम आ गए हैं शाम में भगवान जी को भोग लगाने के लिए। मतलब रात हो गया है और अभी 8 बजे का टाइम है। तो मेरा टाइम अपना लड्डू गोपाल को भोग लगाने का रात में 8 बजे लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स टाइम है, कभी लेट भी हो जाता है, कभी जल्दी भी हो जाता है। अगर कहीं हमको जाना रहता है तो जल्दी से बना लेते हैं, मतलब भोग लगा लेते हैं इनको। उसके बाद अगर मतलब जैसे कि होता है कि बाहर खाना हो तो फिर जल्दी से इनको खाना भोग लगा के खिला देते हैं, फिर हम तैयार होके चले जाते हैं। और अगर घर में ही रहना होता है तो फिर तो आराम आराम से मतलब हम 8 बजे इनका भोग लगा के फिर इनको सारा इनका कपड़ा चेंज करके रात वाला कपड़ा पहना के नाइट ड्रेस फिर इनको हम सुला देते हैं। क्योंकि एक बार पैर हाथ धो के आते हैं तो सोचते हैं कि सारा आप कर ही लेते हैं, भगवान जी का जितना भी मतलब भोग लगाना सुलाना जो जो भी काम रहता है वो सब कर लेते हैं हम। और भगवान जी को ना हम सुबह शाम 2 बार भोग लगाते हैं। वैसे दोपहर में भी चावल दाल सब्जी सब लगाते हैं और शाम में भी थोड़ा बिस्किट वगैरह जो भी रहता है जैसे बच्चे लोग को खाने देते हैं वैसे ही भगवान जी को भी दे देते हैं, हम भगवान जी को भी भोग लगाते हैं। तो इधर भोग हमारी लग गई है और हम फिर से चलते हैं किचन में। तो यहाँ हमको बनाना था मक्खन, जो थोड़ा सा रखे थे, थोड़ा थोड़ा सा ही निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर तीता हो जाता है मट्ठा, तो कोई पीता नहीं है। तो हम इसका मक्खन निकाल ले रहे हैं और इसका मट्ठा ना हम खुद ही पी जाएंगे इसमें चीनी डाल के। और अभी फ्रिज मेरे पास नहीं है तो बस ऐसे ही जमा कर कर के रखते हैं। तो अभी गर्मी है तो
मतलब ख़राब होने का भी चांस रहता है कि ख़राब हो जाएगा, इसलिए 3-4 दिन में जितना भी थोड़ा थोड़ा जमा होता है उसी को निकाल लेते हैं और उसी को घी बना लेते हैं। क्योंकि घी मेरे घर में ना चाहिए ही चाहिए, बाबू भी खाता है, उसके पापा भी खाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके कहता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके भी जमा करते हैं। तो अगर 100-200 ग्राम भी घी जमा हो जाता है तो भी खाने के लायक हो जाता है। 100-200 ग्राम भी होता है तो कभी रोटी में दे के या फिर ऐसे ही गर्म करके बाबू को भी कभी पीना रहता है तो पिला देते हैं, या उसके पापा को भी, मतलब जिसको ज़रूरत पड़ता है तो हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके शीशी भर ही जाता है। खुद जब घर में फ्रिज था तब तो ज़्यादा ही निकलता था, ज़्यादा होता था, बट अभी फ्रिज नहीं है मेरे पास तो हम कम कम में ही इसको घी निकाल लेते हैं। और अब हो गया है दूसरे दिन का सुबह, तो सुबह का जितना भी सारा काम था मेरा, झाड़ू पोंछा, साफ़ सफाई, बर्तन, जितना भी काम होता है सुबह का, वो सारा काम हमने कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि फूल तोड़ना है, तो फूल तोड़ के उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना होगा। तो आज लेट हो गया था थोड़ा सा, सोचे कि चलो बच्चा लोग को स्कूल भेज लेते हैं, उसके बाद ही सारा काम करेंगे हम जो भी करना है। तो इधर फूल तोड़ के रख लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम नहाने के लिए। तो सुबह का सारा काम जल्दी हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, बट जिस दिन लेट होता है ना उस दिन हमको खुद में ही बहुत, मतलब अजीब टाइप का गुस्सा चढ़ता है हमको कि आज बहुत लेट हो गया है। बट काम तो जितना करना है उतना करना ही होता है। तो इधर सारा काम करने के बाद फिर फूल तोड़ के, और अब मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, क्योंकि ये भी करना होता है। तो थोड़ा मोटा मोटा लेयर लगा रहे हैं हम हल्दी और बेसन का। तो कुछ काम बाकी रह गया है घर में जो हमको करना है, और तब तक जब तक इसको हम मतलब लगा के और रखेंगे, जब तक काम करेंगे तब तक ये सूख जाएगा। तो बाहर से मतलब छत से फूल लेके आ गए हम, क्योंकि इसको लगा के ना हमको छत पे जाने का मन भी नहीं करता है और धूप में जाना भी नहीं चाहिए। तो वही है कि इसको लगा के और यहीं घर पे ही रहेंगे तब तक, जो भी थोड़ा सा काम है ब्रश वगैरह करना, तो ब्रश तो वैसे कर लिए हैं हम। सॉरी, हमसे मतलब थोड़ा सा मेरी जीभ फिसल गई थी, ऐसे बोल देते हैं कभी कभी हम, क्योंकि सबसे पहले उठ के हम ब्रश ही करते हैं। ब्रश नहीं करने से ना फिर हमको नींद नींद लगता है, नींद खुलता ही नहीं है, और उठना तो हमको बहुत जल्दी पड़ता है, इसलिए हम सबसे पहले अपना मुंह में पानी ही मारते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। तो इधर एक मोटा लेयर लगा दे रहे हैं हम हल्दी, बेसन और दही का, क्योंकि काम के साथ साथ ये सब भी ज़रूरी होता है। और तब तक जो थोड़ा बहुत काम है ना घर में, जो भी बचा हुआ है उसको करेंगे। तो तब तक हम, बहुत काम था जो करना था हमको, तो उसको कर लिए हम। तब तक मेरा सूख गया वो बेसन का लेप। तो अब हो गया दूसरे दिन, मतलब पूजा पाठ सारा ख़त्म करके और हम आ गए हैं किचन में। तो सबसे पहले यही काम कर ले रहे हैं, जो रात में हम इसको आम गुड़ बना के रखे थे, इसको खाली करके एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख दे रहे हैं। और इसको हाथ लगाने से ये ख़राब हो जाता है, पर इसमें एक चम्मच रख देंगे, क्योंकि आकृति को ये ना बहुत पसंद होता है। तो आकृति इसको कभी कभी खाने के लिए निकालते रहेगी, तो उसको हम बोल दिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और लेते हैं आप लोगों से विदा। बाय।